स्टूडेंट्स, आज का वीडियो पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहें, कोई भी बात को मिस ना करें, क्योंकि एक भी गलती आपको 3-4 साल पीछे कर देगी। चलिए देखते हैं कौन से वो बिंदु हैं जिन पर आपके साथ चर्चा करनी है। तो यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं, सबसे पहले जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे हम लोग, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में उनमें वैकेंसी में क्या बदलाव देखा गया या किस प्रकार की वैकेंसी निकली है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस में 7.5 के अप्रॉक्स वैकेंसी निकली, यानी 7,500 के अप्रॉक्स। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में 58,000 के आसपास, 58,500 के आसपास वैकेंसी निकली, यानी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स का अंतर है। ठीक, ये तो हुए आपके वैकेंसी में इतना बड़ा अंतर। इसके बाद देखते हैं कुछ अन्य चीज़ों को भी, और फिर मैं आपको जो है वीडियो के बीच में ही कुछ टिप्स भी दूंगा और जो आपके लिए जो आप गलती करने वाले हैं उसको ही बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा आता है सिलेबस। ये सिलेबस में यदि हम बात करते हैं तो आपकी जो है 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं। इसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, और 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। ठीक, इस प्रकार आप देख सकते हैं ये 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, 100 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यहाँ पर आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, प्लस समय जो दिया जाता है वो 90 मिनट, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जो जीएस का लेवल है, जो रीजनिंग का लेवल है, जो मैथ का लेवल है, जो कंप्यूटर आती है वो किस स्तर की आती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम सिलेबस की बात करते हैं यूपी पुलिस वाले में, तब आप क्या देखते हैं कि जीएस आपकी पूछी जाती है 38 क्वेश्चंस की, वहीं आपकी हिंदी पूछी जाती है 37 क्वेश्चंस की। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड प्लस मेंटल एबिलिटी के नाम से एक पैटर्न क्वेश्चन बनता है 38 क्वेश्चंस का, और फिर आता है मेंटल एप्टीट्यूड के नाम से और प्लस रीजनिंग वगैरह। तो ये आपके 37 क्वेश्चंस बनते हैं, यानी यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चंस बने, और इसके बाद में फिर जो है यहाँ पर भी आपके 75 क्वेश्चंस बने। लेकिन आप ये बताइए, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं और घुमा फिरा करके रीजनिंग को ही, जैसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वर्बल और नॉन वर्बल और इस संबंध में देखते हैं, तो रीजनिंग से ही करीब ये लोग 55 क्वेश्चन पूछते हैं। मैथ के तो प्योर रूप से 19-20 क्वेश्चन ही मैथ के रहते हैं, जो प्योरली होते हैं। बाकी सारे रीजनिंग वाले एस्पेक्ट से रहते हैं। इसमें लॉजिकल वाली रीजनिंग आ जाएगी आपकी, जो आपकी वर्बल वाली आ जाएगी, नॉन वर्बल वाली आ जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ इन दोनों का सिलेबस। हाँ, यहाँ पर और बात यदि चर्चा की जाए तो इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यूपी पुलिस में, जो कि आपके 300 मार्क्स के होंगे, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेम 1/4 निगेटिव होगी, और टाइम दिया जाएगा 120 मिनट। ये थी आपके सिलेबस के संदर्भ में चर्चा। इसके बाद यदि हम देखते हैं, अब आता है हमारा मेन पॉइंट, और यहीं पर है आपके लिए कई सारी टिप्स। तो आपका मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, पेपर पैटर्न और कंपटीशन। पेपर पैटर्न आपने अभी सिलेबस में ही देखा, उसमें आपकी जीएस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर आ रही थी। वहीं यहाँ पर आपका जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग आ रही थी। तो कुछ चीज़ें कॉमन हो रही हैं और कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे इसमें कंप्यूटर जो पूछा जा रहा है वो अलग है, इसमें हिंदी पूछी जा रही है वो अलग है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ठीक है, कंप्यूटर ही तो एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है, इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पर क्या है, हिंदी पूछी जा रही है, हिंदी तो बहुत आसान सी है और इसको ही पढ़ लेंगे। सिर्फ पढ़ लेंगे से काम नहीं चलेगा कि आपने हिंदी पढ़ लिया, और मान लीजिए बाकी स्टूडेंट यहाँ पर आपके 37 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हिंदी में, और आप 37 में से 30 करके आए। वहीं दूसरे बच्चे ने पूरा तरह से डेडिकेशन दिखाया और यहाँ पर 34-35 क्वेश्चन करके आया। ये जो गैप आप देख रहे हैं ना 10 नंबर का, ये 10 नंबर का गैप फिर आप कहीं से पूरा कर नहीं पाएंगे और आपकी सिलेक्शन में बाधा पहुँच जाएगी। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में किसी तरीके से प्रयास करके 5 क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो 5 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। प्लस दूसरी यदि मैं बात बताऊं तो जो कंप्यूटर पूछा जाता है वो अच्छे स्तर का पूछा जाता है, यानी जो उसका लेवल होता है वो लेवल भी बहुत अच्छा होता है। यानी ऐसा ही नहीं कि आप किसी भी काम चलाओ, कुछ भी थोड़ा बहुत डेटा पढ़ लिया और चले गए। अच्छे स्तर का कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप देख ही चुके हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है संस्था वो टीसीएस है, जिस आयोग के द्वारा निकाला गया एसएससी। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं कि आप जो एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं वो एग्ज़ाम फॉर्म किसके तरफ से भर रहे हैं, यानी
कौन से आयोग की तरफ से भर रहे हैं, यूपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला यूपीएससी के द्वारा भरा जा रहा है, पीसीएस के द्वारा भरा जा रहा है, एसएससी भर रही है, या फिर आपकी पुलिस भर्ती बोर्ड भर रही। जो भर्ती बोर्ड या आयोग होगा, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का जो टोन होता है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, प्लस जो लेवल, जिस लेवल के लिए आप फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ लेवल तो सेम है, लेकिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही होती है, इसके हिसाब से जो है एग्ज़ाम का जो टोन होता है वो काफ़ी पेपर में चेंजेस आ जाते हैं। और ये चेंजेस स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। उन्हें तो ये लगता है कि ठीक है मेहनत तो करनी है ना, जीएस तो दोनों की सेम हो जाएगी। नहीं हो जाएगी जीएस सेम, जीएस दोनों की सेम किसी हालत में नहीं हो सकती है, आप ये बात को ध्यान रखें। जीएस जो है किसी भी स्थिति में दोनों की सेम नहीं होगी। जीएस जो है, चाहे वो एसएससी वाले जीएस जो पूछते हैं, और जो है यहाँ पर यूपी पुलिस वाले जो जीएस पूछते हैं, यानी जो भर्ती बोर्ड होता है, यूपी पीआरपीबी जो होता है, वो दोनों के जीएस जो पूछने का टोन होता है बिल्कुल काफ़ी बड़ा अंतर होता है। आप जो है यहाँ पर टीसीएस करा रही है, टीसीएस का आप जानते ही, करंट अफेयर्स, उसे खुद नहीं पता होता कि 6 महीने का पूछना है कि 2 साल पुराना पूछना है। प्लस जो कंटेंट कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी कुछ भी बहुत ही ऊट-पटांग तरीके से पूछ ले जाते हैं। जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी काफ़ी ऊट-पटांग तरीके से पूछे। तो यहाँ पर जो जीएस का सीन होता है वो यूपी पुलिस से अलग होता है। यूपी पुलिस में जो जीएस का पैटर्न आप देखिए, मैंने जो है अभी जो पिछले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उस पेपर को एनालिसिस किया। यहाँ पर जो एसएससी ने कंडक्ट कराए थे एग्ज़ाम, 9 डेज़ में एग्ज़ाम 18 शिफ्ट्स में हुए थे, मैंने उन सब एग्ज़ाम्स का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया और ये कह सकता हूँ कि इनमें जीएस में दोनों में बहुत अंतर रहता है। या आप कोई नहीं कह सकता कि सेम जीएस पूछी जाती है, लेवल में बहुत स्पष्ट रूप से अंतर दिखता है। तो यदि आप इस तरह की मेहनत करते हैं कि यहाँ भी मेहनत कर रहे हैं और फिर यहाँ भी मेहनत कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं दोनों की जीएस सेम है, तो आप ये समझ लीजिए गलती में। तो ये आपकी पहली टिप्स हो गई कि दोनों की जीएस अलग है, इसको सेम मत समझें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम चर्चा करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, कंप्यूटर। यदि मैंने आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर का सीन क्या है, यहाँ पर हिंदी का क्या सीन है, यानी यहाँ पर आप हिंदी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर जो मैथ व रीजनिंग का जो सेक्शन है ना, वो एसएससी के हिसाब से ही टीसीएस, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही, तो टीसीएस जैसे रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, इसी प्रकार जो एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही, तो टीसीएस में जो बैठे हुए हैं पेपर बनाने वाले, फिर उनका जो मोड होता है, उनका जो माइंडसेट होता है, वो उसी प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न बनाता है। यानी इसमें जो मैथ और रीजनिंग का जो लेवल होता है वो ग्रेटर होता है मैथ व रीजनिंग के सेक्शन यूपी पुलिस के संदर्भ में। ये आप नोटिस कर लीजिए। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद भी 2-3 साल के पेपर इसके डाउनलोड करके देख लीजिए, जो लेटेस्ट हुआ था और जो इसका लेटेस्ट हुआ था 2020 में, दोनों को करके देख सकते हैं और आपको क्लियर अंतर पता चल जाएगा कि इसकी जो मैथ रीजनिंग थी वो ज़्यादा टफ थी कंपेयर टू यूपी पुलिस। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। से पहले और कुछ बिंदुओं की चर्चा करना यहाँ आवश्यक है। नेक्स्ट टिप्स की यदि मैं आपसे बात करूँ, ये टिप्स आप मिस नहीं करिएगा। जो स्टूडेंट्स मैथ रीजनिंग में जो औसत हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज हैं, एवरेज से भी कम हैं, बिलो एवरेज हैं, वो किसी भी हाल में इस एग्ज़ाम को जो है तैयारी मत करें, इस एग्ज़ाम की तैयारी ना करें, नहीं तो आप यूपी पुलिस से भी जाएंगे और दिल्ली पुलिस से भी चले जाएंगे। दूसरा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के मामले में जो बिल्कुल सामान्य हैं या सामान्य से कम हैं, बिलो एवरेज हैं, जिनकी जानकारी, वो भी जो है इसका जो है तैयारी मत करें, प्रॉपर तरीके से फोकस करके तैयारी मत करें। आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए आपको कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें तो सबको पेड अपना बैच बेचने हैं। मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप जो है अपने एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो बॉडी है उसके जो एग्ज़ाम पूछने का तरीका है, यानी चाहे आयोग हो या कोई भर्ती बोर्ड, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए, वो क्या डिमांड करता है और किस प्रकार से वो पेपर पूछता है। एक बार ये आप क्लिक कर ले गए, ये समझ गए, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप ये तैयारी मत करिए। आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न तैयारी करनी है वो यूपी पुलिस के हिसाब से करनी है, यूपी पुलिस के हिसाब से करनी है, क्योंकि ये आपका जो है यूपी पुलिस के हिसाब से करनी है, क्योंकि इसमें भी आपकी जीएस पूछी जा रही है, सेम जैसे आप कहते हैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी। आप पूरा डेडिकेशन से इसको फॉलो करिए और इसका एग्ज़ाम जाहिर सी बात है थोड़ा सा अभी लेट होगा, दिसंबर के आखिरी में, नहीं तो ज़्यादा संभावना है जनवरी के आसपास है, जनवरी 2024 में। तब यहाँ बात आती है कि तो फिर क्यों ना भाई भरा जाए, भाई इसका एग्ज़ाम तो नवंबर में हो जाएगा और दिसंबर के पहले वीक में हो जाएगा, जो आपकी यदि हम बात करें
दिल्ली पुलिस की यदि हम बात करते हैं, नवंबर और दिसंबर में जाएगा, फिर क्या आपत्ति है। फिर यदि आप 1 महीने में सारी चीज़ें जो है 1 माह में मैनेज नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में आपको जो लालच है ना कि हम दिल्ली पुलिस भी दे लेते हैं और यूपी पुलिस दे लेते हैं, ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा। और ये जो गलती है ना, आप फिर वो मान के चलिए 3-4 साल में वैकेंसी आती है, इतने साल आप पीछे चले जाएंगे। यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली ज़रूरी है आपके लिए कि जो आपका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, आप पूरी तरह से डेडिकेशन जो दिखाएं वो यूपी पुलिस के संदर्भ में दिखाएं। यानी इसकी जो जीएस का जो टोन है, इसकी जो हिंदी मैथ रीजनिंग का जो सेक्शन है, उसको आप पूरी तरह से पढ़ें और एग्ज़ाम देने जाएं। यानी आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म आपको भरना है, एग्ज़ाम देने भी जाना है, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी आपको यूपी पुलिस की करनी है। ये आपका एक कैसा होगा, सेमीफाइनल का होगा, जिसमें आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसके जो है जो टोन होती है उसको समझते हैं, वहाँ पर जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस होती है उसको आप महसूस करते हैं, उसको सीख करके आइए और उससे कुछ सबक लेकर के यूपी पुलिस में अप्लाई करके अपने आप को और निखारिए। यानी ये आप मानिए आपका सेमीफाइनल है, जिसमें आपने यूपी पुलिस में जो चीज़ तैयार की हैं आप सिर्फ वो पढ़ करके जाएंगे और जो है वहाँ जा कर के हिट करेंगे। इसके साथ में एक बिंदु और जहाँ चर्चा है, यदि कोई स्टूडेंट्स पहले से काफ़ी अच्छा है, यदि उसकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, जीएस बहुत अच्छी है, और या फिर एवरेज से ऊपर है और कंप्यूटर में उसकी ठीक ठाक पकड़ है, तो हाँ वो तैयारी करें और एग्ज़ाम भी देने जाए पूरे उसमें। लेकिन आप ध्यान रखें, यदि ये स्थिति नहीं है तो आप तैयारी इसको टारगेट करके मत करें, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएं लेकिन इसकी तैयारी मत करें। फिर यदि हम बात करते हैं तो वुमेन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो वुमेन के लिए ये जो पेपर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो अप्रॉक्स मानिए 65 से 70 के अप्रॉक्स जाती है। मैं यहाँ पर बात यूआर की कर रहा हूँ, और इस बार भी आप मानिए 70 के अप्रॉक्स ही कट ऑफ रहेगी। इसका जो पैटर्न है वो कभी बदलता रहता है, कभी जो जीएस है वो कुछ भी पूछ लेता है, कभी आपकी मैथ रीजनिंग का लेवल हाई कर देता है, और इस बार संभावना है कि कंप्यूटर का लेवल हाई करेगा। अभी सीजीएल आपका 2022 में हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर पूछा गया उसने अच्छे स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा दिए। तो आप ये ध्यान रखें कि कंप्यूटर का सेक्शन इस बार अच्छा पूछा जा सकता है। जीएस और मैथ को जो है रीजनिंग को ये लोग एवरेज और या मॉडरेट लेवल के आसपास रखेंगे। फिर यदि हम बात करते हैं वुमेन की, तो यहाँ पर जो है कट ऑफ बहुत कम जाती है, 55 के अप्रॉक्स जाती है, 50 के अप्रॉक्स भी कह सकते हैं कि 50 से 55 के अप्रॉक्स जाती है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो पास होने की संभावनाएं वो बहुत अधिक हो जाती हैं, और इस बार वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा निकली हैं, 2400-2500 निकली हुई हैं। तो जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें और तैयारी करें। स्टूडेंट, इसके साथ साथ में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आपका गोल है ना, आप उसको सेट कर लीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और बार बार और कोई फॉर्म निकल रहा है उन फॉर्म को भरने की जगह हर बार आपको जो है, आप मान लीजिए इन सभी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, इस मेहनत को आपने 4 हिस्सों में बांट दिया। यानी आपके पास 4 कैपेसिटी थी, एक कैपेसिटी आपने सब में लगा दी। इस तो आपका जाहिर से परिणाम है कुछ ना कुछ इफेक्टेड होगा। वहीं यदि आप ये चारों कैपेसिटी से एक ही बार जगह बार बार हिट करेंगे तो आपका जो डिसाइड होगा ना वो गोल, वो ज़्यादा अच्छे से आप उसको अचीव कर पाएंगे। आपकी जो संभावनाएं हैं वो अधिक बढ़ जाएंगी, भटकाव से आपकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके फिजिकल के पैटर्न को। तो इसके जो फिजिकल है, इसमें आप जानते हैं 1600 मीटर की रेस होती है जो कि आपके 6 मिनट में कही जाती है, 14 फीट की लॉन्ग जंप होती है, और 3 फुट 9 इंच या राउंड फिगर में कह दें 4 फुट की हाई जंप होती है। ये हाई जंप होती है, ये लॉन्ग जंप होती है। वहीं यदि हम यूपी पुलिस की बात करते हैं तो 4.8 किलोमीटर में आपको 25 मिनट में करना होता है, और हाइट यहाँ पर 170 मांगी जाती है, यहाँ पर 168 मांगी जाती है। ठीक, दोनों ही लेवल 3 की जॉब होती हैं। तो इसके साथ में आप जो है इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो है फिजिकल भी आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड दोनों का अलग अलग है। यानी फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको लगता होगा ठीक है फिजिकल ही तो करना है, फिजिकल तो करना है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो पैटर्न है ना 1600 मीटर के लिए जो फिजिकल का जो टोन होती है वो अलग होती है, 8 किलोमीटर के लिए जो टोन होती है वो अलग होती है। ये तो दोनों के लिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर हाई जंप में ज़रूर थोड़ा सा स्टूडेंट्स दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन आप 1600 मीटर और जो 5 किलोमीटर की रेस होती है इसमें भी डिफरेंस आ जाता है। यानी आपका डिफरेंस फिजिकल में भी है, वो भी आपका टाइम किल कराएगी तैयारी के दौरान।
इसी प्रकार जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें भी आपका टाइम किल होगा, और अल्टीमेटली ये जो टाइम किल हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं जब आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे वो आपका साइड इफ़ेक्ट बन के दिखाई देगा। फिर आप ये भी ध्यान दें कि आप 7,500 वैकेंसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जिस पे आपके राजस्थान के स्टूडेंट्स बहुत बड़े पैमाने पर फ़ाइट करते हैं, हरियाणा के स्टूडेंट्स भी फ़ाइट करते हैं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम यूपी पुलिस की बात करते हैं तो आपको 58,000 वैकेंसी निकलने के बावजूद आप एक बार डर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये जो है स्थिति, इससे आप समझें इस बात को और उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी भ्रामक जानकारी में न रहें। तो ये जानकारी आप सभी के साथ में साझा करनी थी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही जो है आवश्यक जो डाउट्स को दूर किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।